हालेलुया। आपकी लाइफ निर्भर करती है आप क्या देख सकते हैं। सुनो ध्यान से, आपकी जिंदगी निर्भर करती है आप कितने आत्मिक हैं इस बात पे कि वो कहां जाएगी। जो बैड स्टूडेंट हैं और जो काम करने के टाइम गलियों में खेलने वाले स्टूडेंट हैं, वो स्कूल में जाके शर्मिंदा होते हैं जब होमवर्क पूरा नहीं होता। बाइबल में लिखा है जो कटने के वक्त सोता रहेगा वो फिर भीख मांगेगा और शर्मिंदा होगा, क्योंकि उसने बोया नहीं, अब कटने के टाइम काटा नहीं और अब वो शर्मिंदा हो रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपकी स्पिरिट्स ओपन कर देगा। आप देने वाले होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है, हालेलुया। सोचो, पतरस प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते वो बेसुध हो जाता है, यानी आधी नींद में चला जाता है, आधा जागता है। और प्रार्थना करते करते वो क्या देखते हैं कि एक आसमान से पात्र उतरते हैं और उस पे सांप और बिच्छू और तरह तरह के चौपाए और तरह तरह के जानवर हैं। और आसमान से आवाज आती, पतरस उठ, मार और खा। और पतरस बोलते हैं मैंने आज तक कभी अपवित्र वस्तु नहीं खाई, तो मैं ये नहीं खा सकता। फिर आवाज आती, पतरस उठ, मार और खा। पतरस कहता नहीं, मैंने आज तक कोई अपवित्र वस्तु नहीं खाई जो बाइबल में मना है। और जब पानी पे चलने की बारी आई तो पतरस चल सकता था। सुनो, लोग पूछते थे दूसरे चेले क्यों नहीं चल सकते थे। जब प्रीच करने की बारी आई, पहला प्रीच पेंटिकोस्ट के बाद किया गया तो पतरस के द्वारा किया गया। जो 40 साल का लंगड़ा चलाया गया वो पतरस के द्वारा चलाया गया। कलीसिया का खंबा पतरस था। आज्ञाएं बनाने वाला नई आज्ञाएं पतरस था। कलीसिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला प्रेरित पतरस था। यीशु मसीह सबको एक समान निगाह से देखते हैं। ये रॉन्ग है और इमोशनल बात है, स्पिरिचुअल और राइट बात नहीं है। पतरस की स्पिरिट ओपन थी और वो अपने शरीर के प्रति कंट्रोल में था। जब मिरेकल्स होते थे तब शायद आपको इस बात की समझ ना आए, लेकिन जब पतरस को बोला गया कि उठ मार खा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक व्यक्ति जो होश में नहीं है, सोया हुआ है, आत्मा में अपना सोया हुआ है, उसकी आत्मा तक पाप करने को तैयार नहीं है। शरीर की बात ही छोड़ दो, शरीर की बात ही छोड़ दो। अब शरीर की बात ही छोड़ो कि किसी ने पतरस को आगे बोला पतरस भाई ये खा लो, तो पतरस बोलेगा नहीं यार मैं नहीं खाना, बाइबल में मना किया हुआ है। छोड़ो शरीर की बात। आत्मा में, सपने में, स्पिरिट में कोई उसे खिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे परमेश्वर उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि जा अब तो अन्य जातियों में इस्तेमाल होगा, किसी को अशुद्ध मत कहना, वो बात अलग है। लेकिन आप पतरस की स्पिरिट देखो कि सपने में भी, बेसुध भी, अपनी बॉडी पे उसका कितना कंट्रोल है। और वो स्पिरिट को बोल रहा है, दूत को बोल रहा है कि नहीं मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया। आप जैसे अपनी शरीर को कंट्रोल करोगे, आपका बाहरी जीवन कंट्रोल में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आसमान से गिरेगा और आपको मिलेगा। समझो ध्यान से, कुछ नहीं है ऐसा इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। जो सबसे बड़ा, जो सबसे देश, ऐसा देश जो सबसे अधिक जहां पे लोग मसीही बन रहे जिस स्पीड के साथ, वो नेपाल है। और सुनो ध्यान से, नेपाल में एक आदत है, वो पास्टर्स लोग, फॉरेन से जो पास्टर्स आते हैं उन्हीं से पैसा लेके मीटिंग करते हैं, अपना पैसा यूज नहीं करते, क्योंकि वहां महंगाई बहुत है। कहते हैं यहां महंगा बहुत है। जो गाड़ी आप एल्टो यहां 4 लाख की लेते हो वो 22 लाख की है वहां। और करेंसी सिर्फ डबल है, यानी जो चीज 4 लाख की यहां है वो 8 लाख की वहां होनी चाहिए।
लेकिन वो कस्टम, उनके चीजें ऐसी हैं कि वो चीजें 5-5 गुना महंगी हो जाती हैं। तो पास्टर्स बोलते नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा इस दुनिया के बिगेस्ट पास्टर जो सबसे आशीषित हैं और जिन्होंने सबसे अधिक काम किया और सबसे बड़ी पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर चर्च उनका है, और सबसे ज्यादा जो ब्लेसिंग प्रॉपर्टी वाली ब्लेसिंग वाली चर्च है, वो उस देश की है जो देश सबसे गरीब देशों में से एक है, नाइजीरिया। सुनो, सबसे बड़ा सबसे अमीर चर्च किस देश में है? जो देश सबसे गरीब देशों में से एक है। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर नाइजीरिया में आप जाएंगे, अगर यहां पे $1 ₹66 का है, वहां पे वो 200 से भी ऊपर है। यानी आप वो हमसे 3 गुना पीछे हैं वो। एक दिन उस व्यक्ति को, उस पास्टर को उसके आत्मिक पिता ने बुलाया, क्योंकि वो संघर्ष कर रहा था अपनी जिंदगी में। कुछ नहीं था, वाइट कपड़े से उसके बाहर होते थे, कोई रहना नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई खाना पीना नहीं। उसके आत्मिक पिता ने बुलाया, बोला आजा इधर। वो बहुत बड़ा इंसान था और अफ्रीका में बेदारी फैलाने वाला वही इंसान था। और उसने बुलाया और उसने पेटी खोली, उसमें लाखों $, थे। कहता ले जा और जा अपनी सेवकाई कर। कहता ले जा इसको। वो घुटनों पे आया, कहता डैडी मुझे पैसा ना दो, मुझे ये बताओ कि पैसा आता कैसे है। कहते अगर ये सुनना है तो कहते जा और बो। इस गरीब देश में तू जितना बोएगा, ये गरीब देश तुझे अमीर करेगा। और उस व्यक्ति ने फैसला किया था, मेरी कमाई का हिस्सा हो, मेरी सेवकाई का हिस्सा हो, हर हिस्सा मैं परमेश्वर को दूंगा। और आज वो व्यक्ति टॉप पे बैठा है क्रिश्चियनिटी में, गरीब देश का व्यक्ति। सबसे अमीर दूसरा व्यक्ति नाइजीरिया का, चौथा व्यक्ति नाइजीरिया का, पांचवा व्यक्ति नाइजीरिया का, सातवां व्यक्ति नाइजीरिया का, नौवां सबसे अमीर नाइजीरिया का। और नाइजीरिया इंडिया ब्लेस्ड कंट्री है। आप कभी यहां ऐसा नहीं होगा कि पंजाब में आप कहीं गलियों में गए तो वहां लोग भूखे बैठे और मर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। कोई बोल देगा तो मैं रोटी नहीं खाती जी 2 दिन, या 1 दिन खाना नहीं खाया, वो अलग बात है। यहां जगह जगह लंगर लगे होते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, मैं इस बात को जानता हूं। क्योंकि जो भूख मैं बात कर रहा हूं, अफ्रीका में चले जाओ, वहां पंजर दिखते हैं, ऐसी हड्डियां दिखती हैं, कूले की हड्डी, लात की हड्डी, पीछे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां। आपको पूरा लगेगा कि बस ढांचे के ऊपर किसी ने काला कपड़ा चढ़ा दिया किसी ने। ऐसी भूख मरी है। आज भी लोग एक टाइम का खाना खाते हैं वहां। मैंने नेपाल में बताया कि नहीं, आपके देश में जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, आपकी ब्लेसिंग आपके देश पे नहीं, आपकी स्पिरिट पे निर्भर करती है। हालेलुया। और जिसमें आत्मिक सन ने वहां पे मीटिंग करवाई, उसने अपने पैसे से लाखों रुपया खर्च के मीटिंग करवाई। और जब वो मीटिंग हुई, वो उस एरिया की, उस डिस्ट्रिक्ट की आज तक की सबसे बड़ी मीटिंग थी। और मैंने एक दिन पहले पास्टर सेमिनार था, मैंने बताया था कि आज मैं आपको ट्रेलर देके जा रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी। और जब शुक्रवार को पिक्चर शुरू हुई तो वहां पे जन्म के अंधे, वहां पे अजीब अजीब तांत्रिक, अपने 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 वहां पे लोग डरते हैं नाम लेने के लिए भी, अपनी वो मालाएं तोड़ तोड़ के यहां पे पुलपट पे रख के बोल रहे हैं यीशु मसीह को मानना है, यीशु मसीह को मानना है। और आपका आमीन छोटा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। डॉक्टर जीसस, हालेलुया। इसलिए आप ये बात ध्यान से समझो, आपकी स्पिरिट अगर कंट्रोल में, आपकी लाइफ अगर कंट्रोल में, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में रखें तो आप इफेक्टिव होंगे अपने आसपास। पुलपिट पे आकर रोने से चिल्लाने से चंगाइयां नहीं होंगी।
बहुत लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, कुछ नहीं होता वहां पे। हालेलुया। रोने चिल्लाने का टाइम आपका पर्सनल प्रेयर रूम में होना चाहिए, जहां प्रभु को आप दिल खोल के बता रहे हैं आपको क्या चाहिए और कैसा चाहिए। हालेलुया। और जब आप रूम के बाहर आते हैं, आपकी लाइफ बताती है कि जो आपने मांगा है आप वो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपकी कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर, आप जितना करते जाएंगे उतना इफेक्टिव होते जाएंगे अपने वर्ल्ड में। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा हां मैं बोऊंगा, और उसने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा। आज उस चर्च के पास अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, अपने कॉलेजेस हैं, अपने मॉल्स हैं, और उसका जब विरोध हुआ सबसे पहले उसने किसी की परवाह नहीं की, और जो विरोध करते थे आज उन्हीं को फॉलो करते हैं। और अभी भी फेसबुक ऑन होगी, हाँ कि ना? हालेलुया। तारीफ करो सब जन जोर से परमेश्वर। आमीन। आप रूल्स कैसे फॉलो करते, जो आत्मिक रूल्स बनाए हैं परमेश्वर ने। देखो पतरस इतना ज्यादा आत्मिक था, उसे आत्मा में भी पता था कि मैंने ये नहीं खाना। हालेलुया। अरे परमेश्वर सपने में तो लड़की भेज दो। कितने समझ रहे हैं? वो कहता सपने में भी नहीं, सपने में भी नहीं खाना है। कंट्रोल देखो उसकी स्पिरिट के ऊपर। हालेलुया। उसका मूल्य देखो उसने क्या अदा किया। आमीन। और उसके बाद जब वो काम कर रहे हैं और मुख्य प्रेरित हैं और प्रीच कर रहा है, और एक एक दिन में 3-3 हजार लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, कलीसियाएं बढ़ रही हैं और काम हो रहे हैं, तो बोलते क्यों? आप जो बोते हैं वो काटते हैं। आपने आत्मा में बोया, आप सामर्थ को काटते हैं। आप आत्मिक जिंदगी में जी रहे हैं, तो आपका भी दिन आने वाला है, संडे। हर एक विश्वासी का शुक्रवार भी होता है जहां उसको क्रूज पे चढ़ाया जाता है। जब लोग उसे पागल बोलते हैं, लोग उसे शदाई बोलते हैं, लोग उसे गालियां निकालते हैं, पर अगर वो विश्वासी क्रूज पे टंगा रह जाए शुक्रवार और शनिवार, फिर संडे भी आता है उसका। जब फिर जी उठने वाला संडे आता है तो फिर गवाही बनती है। वो संडे आपका आ रहा है, वो संडे आपका आ चुके हैं, और आपका आमीन अगर ऊंचे है। हालेलुया। नेपाल के लोग हैरान, पहली बार देख रहे थे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहे हैं। आमीन। और ये अभी पहला क्रूसेड था आउटसाइड इंडिया, अभी पिक्चर बाकी है। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, आप सब मेरे साथ होते हैं उस टाइम। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपनी आत्मा अपने शरीर पर कंट्रोल कर, आत्मा के अनुसार चल, तो तू जिएगा। अगर तू अपनी वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपने शरीर को कंट्रोल कर। जिसने अपने शरीर को नहीं जीता, उसने कभी शैतान को नहीं जीता। शैतान जीतेगा तू अगर बॉडी जीतेगा, अगर तू शरीर को जीतेगा। आप पे अनुग्रह आए आज आप पे अनुग्रह आए, यही वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप रेडी हैं?
सोचो, ध्यान से दिमाग तो लगाओ कि एक बंदा सपने में भी मना कर रहा है पाप को। कैसे रहता होगा वो, किस तरह से कंट्रोल करता होगा अपनी लाइफ को वो, कि उसे सपने में भी पता है, सपने में भी पता है कि ये काम नहीं करना है। हालेलुया। आमीन। एक टाइम आया मेरी मसीह जिंदगी में जब शरीर में तो कोई पाप नहीं, सपने में अगर शैतान मुझे तंग करता है, सुबह उठ के उसको वो पढ़ती थी, दोबारा कभी नहीं आता था वो सपने में, कि भूल के भी इस गली में मत आना। जो मार तुझे संडे, थर्सडे और सोमवार मंगलवार पड़ती, वो अब सपनों में पड़ेगी तेरे को। और आपका आमीन छोटा है। अपना होमवर्क करके जाओ, हां कि ना, फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज हम व्यभिचार में, आज हम चोरियां कर रहे हैं, आज खिलाफत कर रहे हैं, टाइम आने पे जब शैतान अटैक करेगा और आपको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत होगी कि आपकी लाइफ से बहे, तो उस टाइम आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर टीचर आपको होमवर्क करने का मौका भी नहीं देगा। आज से 2 महीने पहले मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था, और मैंने चंडीगढ़ वापस आते आते उससे एक दिन पहले मैं प्रेयर में था। जब मैं प्रेयर में था नेपाल के लिए, तो परमेश्वर ने कहा वहां पे एक ऐसा व्यक्ति आएगा, और अलग अलग परमेश्वर मुझे बताने लगा, और मैं उनको नोट करने लगा परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को भेजने वाला है। और परमेश्वर ने कहा, और एक जन को मैं डिलीवर करूंगा जो कच्चा मांस खाता है, और जब तक वो खाए ना उसको तसल्ली नहीं होती। और मैं अपने लोगों से, अपनी वाइफ से, अपनी गाड़ी में बैठे लोगों से बात कर रहा था कि जब मैं नेपाल में जाऊंगा तो एक ऐसी डिलीवरेंस वहां पे होगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर बात करते हैं, जब हम शुरू करते हैं, ऐसा व्यक्ति, उसके बाद फिर पौड़ी शुरू हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मीटिंग में जाने से पहले, एक व्यक्ति का परमेश्वर मुझे चेहरा दिखा रहे हैं सिर्फ मीटिंग में जाने से कुछ घंटे पहले, कि एक गांव का व्यक्ति आने वाला है, उसके पास छोटे छोटे बर्तन होंगे मिट्टी के, वो बूढ़ा होगा, उसके मुंह पे झुर्रियां होंगी, वो एक बाबा है, वो एक तांत्रिक है, लोग उसको जानते, लोग उसके पास आते हैं। वो आज मीटिंग में आने वाला है, उसको कॉल करना है, वो परमेश्वर उसको आजाद करना है, वो परमेश्वर को ग्रहण करके जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसको हिंदी समझ नहीं आती थी। उसके पास एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा, ओए तेरे बारे में बात कर रहे। वो जानता था कि ये बाबा है, और ये छोटे छोटे उसके पास मिट्टी के बर्तन हैं, और मालाएं डाली हैं गले में, और आके बोल रहा है। मैंने उसको ये नहीं कहा तोड़, आके बोल रहा है, कहता मैंने यीशु मसीह को मानना है। कहता ठक ये ले, ठक दूसरी, ठक तीसरी, और ढेर लगा दिए उसने पुलपिट के ऊपर। हालेलुया। जब होमवर्क पूरा होता है तो आप घबराते नहीं। आज होमवर्क करके आए हैं हम, आपके परिवार फ्री होने वाले हैं, और आपका आमीन छोटा है। आप प्रीच करने वाले यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग लेने वाले यीशु मसीह के नाम में, डिलीवरेंस लेने वाले हैं, छुड़ाने वाले बनने वाले यीशु मसीह के नाम में, नशे छोड़ने वाले जल्दी जल्दी और इस्तेमाल होने वाले, आगे बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में, अपनी गाड़ियां लेने वाले, और आपके द्वारा प्रचार होने वाला यीशु मसीह के साथ, और आमीन छोटा आपका। हालेलुया। आमीन। अपनी स्पिरिट पे कंट्रोल रखो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वो सपने में भी कह रहा है, कहता मैं ये नहीं खाऊंगा। इतना कंट्रोल उसकी लाइफ के ऊपर। गुड स्टूडेंट्स रिलैक्स रहते हैं, वो रिलैक्स, उनको पता काम हो गए हैं, बस टीचर के पास जाना है और वेरी गुड लिखवाना है। हाँ कि ना? और जो बैड स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं।
कंफ्यूज रहेंगे, उन्हें 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 पता नहीं क्या होने वाला है। डंडे से मार पड़ने वाली कि थप्पड़ पड़ने वाले हैं, ज्यादा प्यारी पैदांगे टीचर छाट भी देवे हो सकते हैं। कंफ्यूज हमेशा। लेकिन गुड स्टूडेंट रिलैक्स रहते हैं। गुड स्टूडेंट्स बनो। जो होमवर्क करने के टाइम पे क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं। क्रिकेट तभी खेलते जब टाइम हो उसको खेलने का। आमीन। आपको परमेश्वर अनुग्रह दे होमवर्क पूरा करने का। आप शर्मिंदा ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप शर्मिंदा ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन अगर ऊंचे हैं। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।